एक बार द्रकासुर नाम का एक असुर था। उसने सोचा कोई ऐसा देवता मिले जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, हमारी कामना की पूर्ति कर दे। देवर्षि नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको कोई द्रोह नहीं करता। त्रिभुवन में कंस भी एकांत में बैठाकर सलाह लेता है, हिरण्यकश्यप भी उठकर आदर करता। कोई भी हो त्रिभुवन में देवर्षि नारद जी से कोई नहीं, जिसको मिलेंगे बिल्कुल पक्की सलाह बताएंगे। कंस ने स्वागत किया, बैठाला और कुशल मंगल। हाँ प्रभु, पूरा प्रजा राज्य सब कुशल मंगल है। अभी अभी की बात है, वसुदेव जी आए थे लड़के को लेकर, हमने वापस कर दिया। कहें तो 8वां से भय है? नहीं नहीं, गड़बड़ है। कमल उठाया, कहा देखो यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना 8वां? पहला आया ना, ये दूसरे से हर 8वां हो सकता है। उनको लगा कि नारद जी जैसा कृपालु कौन हो सकता है। और नारद जी को लगा ऐसे ये दया करेगा तो भगवान के अवतार में देरी हो जाएगी, क्योंकि 8वें में आना है। और जब तक ये दया करेगा तब तक भगवान विकल नहीं होंगे, इसको क्रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार शीघ्र हो। हर कमल की पंखुड़ी को 8वीं बता दिया, हर बेटे को 8वां बता दिया, तुरंत बुलवाया। नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको सब कोई आदर करता है। द्रकासुर ने देखा, साष्टांग दंडवत हुआ, नारायण नारायण। महाराज कोई ऐसा भगवान बताओ जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले वो तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, आशुतोष, देवाधिदेव महादेव, उनके आशुतोष, वो ऐसे देवता है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई सेव संतरा की जरूरत नहीं भाई, देवाधिदेव महादेव देख लो, कोई देवता ऐसा भोग नहीं पाएगा। त्रिभुवन में कोई देवता नहीं ऐसा भोग पाएगा जैसा देवाधिदेव भगवान शिव एक चुल्लू जल में प्रसन्न। ऐसे ऐसे कृपालु हैं कि जो कोई सृष्टि में ना स्वीकार करे, वो स्वीकार करने के लिए तैयार, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आशुतोष देवाधिदेव महादेव हैं। और वो सोचा कि मंत्र और ये आराधना हमसे तो बनेगी नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है। तो अग्नि को प्रकाशित करके अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा, भगवान शिव का मंत्र जपता तो स्वाहा। भगवान शिव बड़े कृपालु के, बेकार को ऐसे हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कर्ता को जाने नहीं, हम ये बता रहे। भगवान शिव ने कहा काहे को तुम इतना कष्ट सह रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? माता जी के सहित प्रकट हुए थे। माता जी त्रिपुर सुंदरी असुर है ना, राक्षस, तो इसकी बुद्धि तो राक्षसी ही रहेगी। भगवान शिव की तरफ देखा, माता जी की तरफ देखा। उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। भगवान शिव बिना विचार किए बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। जे ही ऐसा कहा तो उसने सोचा परीक्षा के लिए भगवान शिव के ऊपर हाथ रख के देखे ना, इन्हीं का वरदान इन्हीं को। भगवान शिव के ऊपर ऐसे जीव हाथ कर भगवान भागे, क्योंकि जानते थे कि सत्य है, रख देगा भस्म हो जाएगा। शरीर तो भाई भगवान ने ही आदेश और वो वर दिया है, उन्हीं के बल से भागे, वो भी पीछे भागे। माता जी खड़े लीला देख रहे हैं। भगवान शिव जब पीछे देखे तो दौड़ के पीछा बस हाथ ही रखने का। भगवान ने कहा कहां तक भागेंगे? कर्ता को याद किया। कर्ता कौन है? हरि। हरि को याद किया, जो ही याद किया तो आ गए ब्रह्मचारी के रूप में। और भगवान शंकर से इशारा किया, चैन की सांस लो, अभी इसका हिसाब करते। नजदीक गए, बोले प्रणाम प्रकाशुर जी। इतना प्यार से विश्व में कोई नहीं बोला था, तो असुर प्रणाम प्रकाश, अमृतमय वचन, ऐसा आकर्षण और ऐसे कमल नयन और ऐसी चितवन को खड़ा हो गया। बोले प्रकाशुर जी यदि आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो सहयोग से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आप क्यों भाग रहे हो इनके पीछे? बोले इनके ऊपर हाथ रखने, तो तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या जो रखना चाहते हो? बोले वरदान दिया है शिव जी ने कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अरे बोले अभी तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने साप दे दिया था, इनके पास कोई ताकत नहीं रह गई। तुम हाथ रख के अपने ऊपर देखो, अगर झूठा निकलेगा ना तो दोनों मिलकर के। हाँ ये बात तो पक्की है। एक सेकंड में हिसाब कर, हरि है हरि। एक सेकंड उसको यह समझ में नहीं आई कि अगर हाथ रखा सच्ची हुआ तो कौन बताएगा आके इनको। जो ही ऐसे किया सो क्षण में भस्म हो गया, लाख हो गया। भगवान शंकर ने हाँ बोले प्रभु थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, तुम तो ऑर्डर डाली हो, अपनी भी सुरक्षा नहीं देखते। समीप में बैठे हैं अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण। एक ब्राह्मण आता है और श्री भगवान के सामने वो कहता है प्रभु प्रभु अभी अभी मेरा पुत्र प्रकट हुआ और पधार गया। द्वारिकापुरी की बात है। प्रभु पैदा होते ही मर गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पुत्र पिता के सामने मर जाए, ये तो धर्म रहित बात है। और
अपने बालक को भगवान के सामने से राजमहल के द्वार पर रखता है और विलाप करके बड़ी आतुरता पूर्वक कहता, संदेह नहीं कि इस समय पृथ्वी में ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाले लोग पैदा हो गए हैं, धूर्त कृपण पापी लोग बढ़ गए हैं, कर्म दोषी हो गए हैं, इसीलिए ये काल उल्टा चक्र चला रहा है कि पिता के सामने जन्मा हुआ पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये राज हिंसापरायण दुष्शील अजितेंद्री प्रजा को दरिद्री कर रहे हैं, कर ले करके दुख पर दुख प्रजा भोग रही है, इसीलिए हमको सामने महान संकट देखना पड़ा। अधार्मिक राजाओं के होने के कारण मेरा पुत्र मेरे सामने मरा, ऐसा काल व्यतिक्रम है, नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार बोलकर चला गया। फिर दूसरा पुत्र हुआ तो फिर मर गया, फिर बोल के चला गया। तीसरा पुत्र पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर वैसे ही बोल के चला गया। जब नवें बालक के मरने पर वो वहां आया तो अर्जुन जी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, इस निवास स्थान द्वारिका में ऐसा लगता है कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है। बार बार तुम यहां रोकर चले जाते और कोई नहीं बोलता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं समझता हूं इस समय तुम बड़े संकट में हो, बड़े दीन हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र मर रहे हैं। मैं प्रण करता हूं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। कर्ता को जाने नहीं, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। अरे उनका जाओ, तुम बात क्या बनाते, तुम क्या पूर्ण करोगे? जब ये श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं तो तुम क्या पूर्ण कर लोगे? अर्जुन से कहा तो कह रहे हैं, मैं कोई संकर्षण नहीं हूं बलराम जी, और मैं कोई कार्ष्णी कृष्ण नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन जो बोलता हूं वही करके दिखाता हूं। यहां दो भाव निकलते हैं। ये देखो भाई, मैं कोई कृष्ण बलराम तो हूं नहीं, उनका दास हूं। तो भगवान अपने प्रण को चाहे भुला दे लेकिन दास के प्रण का निर्वाह करते, इसलिए मैं प्रण लेता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। और एक भाव ये होता है कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं जो प्रण लेता हूं उसे पूर्ण करता हूं। ब्राह्मण देवता, यदि मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं की तो चिता लगाकर तुम्हारे सामने भस्म हो जाऊंगा। मैं अधिक क्या कहूं, अगर मृत्यु भी सामने आएगी तो मैं जीत कर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, मैं वचन देता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, जय हो कुंती नंदन अर्जुन, तुम्हारी जय हो भाई, धन्य है, तुम्हारा बल पौरुष प्रशंसनीय है। अब मैं जा रहा हूं, जब बालक होने को होगा तो मैं तुम्हें सूचना दूंगा। फिर समय आया प्रसव का, ब्राह्मण भागता हुआ आया, अर्जुन अर्जुन इस बार तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मृत्यु से बचा लो। अर्जुन तत्काल गए, आचमन किया, भगवान शंकर का ध्यान करके प्रणाम किया, श्री कृष्णचंद्र की तरफ देखा भी नहीं, कर्ता को जाने नहीं यही बात समझा रहे, समझो। और दिव्यास्त्र का स्मरण किया और गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा बाणों का हाहाकार मचा दिया कि वायु भी प्रवेश करेगी प्रसव गृह में तो अर्जुन की आज्ञा से प्रवेश करेगी। दिव्यास्त्रों से पूरा बांध दिया, मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसा पिंजड़ा और दिव्य मंत्रों के द्वारा। पहले तो कम से कम बालक पैदा होकर के रोता फिर मर जाता था, अब पैदा हुआ ना तो सौ मिला ना आवाज सुनाई दी, गायब हो गया। पहले तो कम से कम लाश तो मिलती थी, रोता तो था फिर मर जाता था। अब वो ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगा कि मेरी मूर्खता देखो, इस नपुंसक की बात में मैं आ गया। हाँ, अरे जहां श्री कृष्ण और बलराम नहीं रक्षा कर पाए, इसकी दीन भरी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया। ना प्रद्युम्नो ना निरुद्धो न रामो न च केशवा यस्य सेको परित्रातुम कोन्यस्तद विदेश्वरः। कौन ऐसा है जहां श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं रक्षा कर पाए, वहां और त्रिभुवन में कौन रक्षा कर सकता है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह से बड़ाई करने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन को धिक्कार है। दुर्बुद्धि मूढ़तावश कहता था कि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा कर लूंगा। अब ब्राह्मण तो क्रोध में, देखने को वो नहीं मिला लड़के का, पैदा हुआ गायब। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण मेरा अपमान मत करो। तत्काल योग बल से यमपुरी गए। भगवान धर्मराज जी ने देखा कि अर्जुन पधारे, बोले इस समय अर्घ पात्र लेने का हमें अवसर नहीं है, हमें यह बताओ कि वो जीवात्मा तुम्हारे यहां आया है? बोले हमारी पुरी में नहीं आया। विचार किया कि कहां चला गया जब यमपुरी में नहीं आया। इंद्रलोक, अग्निलोक, नैऋति, सोम, वायु, वरुण सबकी पुरियों में गया, अतल
नीचे अतल सुतल पाताल तलातल महातल इन लोकों में गए, ऊपर के जनलोक महालोक तपलोक ब्रह्मलोक, कहीं भी ब्रह्मा की जितनी रचना सब घूम डाला अर्जुन ने, कहीं वो जीव नहीं मिला। अब आए, अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, प्यारे प्रणाम, अब जा रहे हैं भस्म होने चिता में। यही जीव की दशा है, जब सब जगह से हार जाता है तब बोलता है हरि शरणम। पहले ने चितवन किया कि प्रभु, तो प्रभु समझा देते। प्रण लेने से लेकर अभी तक भगवान की तरफ नहीं देखा कि रुख क्या है। अब जब चिता में जलने का नंबर आया तब केशव प्रणाम आखिरी स्वीकार करो। तो भगवान ने कहा किस बात का? बोले वो प्रण है ना, तो चिता में जलने जा रहे, तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहां किया? ध्यान दीजिए, तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहां? तुम्हारा पूरा बल तो मैं हूं। मुस्कुरा दिया अर्जुन, यही हमसे गलती होती है। हमारा बल कौन है? आराध्य जी। हम अपने बल की डींग हाँकने लगते हैं, उन्हीं के बल से मिले हुए बल से हमारा पूरा बल श्री भगवान है। देखो अर्जुन, तुम्हारा बल मैं हूं। जिस समय ये तुम्हारी निंदा कर रहे हैं यही सब लोग प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे यश की कीर्ति की स्थापना होगी। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, मान लो कर्ता को जानो कौन है। सर्वशक्तिमान भगवान जे भी चिंतन किया, भगवान का दिव्य रथ आ गया। भगवान के दिव्य घोड़े, दारुक नाम का सारथी। भगवान ने अर्जुन से कहा बैठो हमारे रथ में। रथ में बैठे, दारुक ने भगवान के नेत्रों की तरफ देखा, इशारा किया, ले चलो। 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोकालोक पर्वत, इनको लांघकर घोर अंधकार, इतना अंधकार कि भगवान के दिव्य घोड़े सैब, सुग्रीव, मेघपुष्प बलाहक नाम के चारों घोड़े मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। तब योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब घोड़ों की दशा देखी तो सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजार हजार सूर्यों जैसा एक साथ तेज प्रकाशित करने वाले भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन जी आगे चल रहे हैं। घोर अंधकार में सुदर्शन चक्र से ज्योति ऐसी प्रकट हो रही, सब अंधकार नष्ट होता जा रहा, प्रकाश। ऐसे भगवान के सेवक हैं, ऐसे भगवान के दास हैं। सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अंधकार की अंतिम सीमा में पहुंचे। अब अंधकार के पास इतना दिव्य प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे घोर अंधकार ऐसे घोर प्रकाश। अब वहां अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, विवश हो गए, नेत्र बंद कर लिए, इतना तेज। भगवान वहां भी सामर्थ्य प्रदान करी अर्जुन को और घोड़ों को भी। उस तेज के बाद महान जलराशि, श्याम वर्ण का जल ही जल, अगाध जल, जल पार किया तो तेज आंधी, वायु ही वायु। भगवान की ही केवल सामर्थ्य पहुंचने की और सामर्थ्य रही। अब वायु के प्रवाह में बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगी। फिर भगवान ने उसको शांत किया। आगे बढ़े तो एक दिव्य महल, और उस महल में मणियां ऐसी चमक रही थी मानो हजार हजार सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं। चारों ओर बड़ी ही उज्जवल ज्योत फैल रही है। देखा अनंत महिमा से युक्त भगवान शेष जी सैया बनाए हुए, और अद्भुत एक एक सिर पे ऐसे मणि चमक रही, ज्योतिर्मय, प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही। 2-2 नेत्र, बड़े ही भयंकर नेत्र, और शेष भगवान का श्रीअंग कपूर जैसा गोरा है। कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण, नीले रंग की जीभ और गला नीला, भयंकर नेत्र, फणों पर मणि चमक रही। अर्जुन ने देखा शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान भूमा पुरुष विराजमान है। अर्जुन बार बार श्री कृष्णचंद्र जी की तरफ देख रहे हैं। भूमा पुरुष है तो एक ही, ये कहां ले आए? एक तो ये श्री कृष्ण, एक ये श्री कृष्ण, क्योंकि द्वारिकाधीश भी चतुर्भुज रूप और हरि भी चतुर्भुज रूप। शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम रंग, अत्यंत सुंदर पीतांबर धारण की, मुख पर प्रसन्नता, कमल जैसे नेत्र, बहुमूल्य मणि जटित मुकुट, कुंडल कांति, घुंघराली अलकावली, लंबी लंबी सुंदर भुजाएं, कौस्तुभ मणि, वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, घुटनों तक माला, वही श्रृंगार। जैसा द्वारिकाधीश का वैसा ही प्रभु का श्रृंगार। अर्जुन ने देखा नंद सुनंद जय विजय ये सब पार्षद मूर्तिमान होकर पुष्टि श्री कीर्ति अजा ये चारों दिव्य शक्तियां, रिद्धियां, निधियां, लोकपाल, ये सब वहां हाथ जोड़े खड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन देख रहे हैं कि ये है क्या लीला, अपने आप को अपने आप से कह रहे प्रणाम करो।
ये अनंत महिमाशाली भूमा पुरुष भगवान है। अर्जुन भयभीत हो गए कि एक तो मेरे सखा श्री कृष्ण और दूसरे ये भूमा पुरुष। श्री कृष्ण ने फिर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भूमा पुरुष, आप कृपा करके आदेश कीजिए। गंभीर वाणी में बोले, हे अर्जुन और हे श्री कृष्ण, तुम दोनों को देखने के लिए मैंने उन पुत्रों का अपहरण किया, मैंने अपने पास मंगाया। तुम मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी के भार से दैत्यों का संहार कर चुके हो, अब तुम्हें लौटकर हमारे ही स्वरूप में फिर विलीन होना है। तुम पूर्ण काम सर्वश्रेष्ठ हो, जाओ अभी कुछ कार्य बकाया, लोक संग्रह के लिए वो कार्य करके पुनः मेरे पास आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़े खड़े, अर्जुन भी खड़े हैं। अति विचित्र भगवंत गति, बड़े बड़े ख्याली। अर्जुन के होश उड़ गए, नए भूमा पुरुष कौन हो गए भाई? ये परम पुरुष तो हमारे सामने खड़े हैं, यही है यही। अगर ये अपने रहस्य को न बतावे तो कोई, इनका एक नाम है अनंत, कोई अंत नहीं पा सकता है। अर्जुन और श्री कृष्ण को आदेश किया, सर झुकाकर। अर्जुन देखते जा रहे, सर झुकाकर भगवान कह रहे जो आज्ञा। फिर वो सब बालक वापस कर दिए। उन बालकों के लिए वैसे ही मार्ग से फिर द्वारिका में लौट के आए और बालक अपनी अपनी आयु के अनुसार बड़े भी हो गए थे। वैसी आकृति रूप क्योंकि पहचान ले, श्री कृष्ण अर्जुन ने उनको समर्पित किया। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने अनुभव किया और भगवान से कहा, प्रभु मुझे पता चल गया। बोले क्या? बोले पूरे जगत में जिसके बुद्धि बल, ज्ञान बल, पौरुष बल जो कुछ भी है वो हे श्री कृष्ण केवल आपकी कृपा से है, ये मुझे पता चल गया। यही पता चलना है। इसीलिए रोज सत्संग सुनो। एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। गीता सुनने के बाद क्या कहा था? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर क्या हो गया? फिर मोह। ये हवा है, आंधी है, कभी भी गंदा कर सकती बुद्धि को। देखो अर्जुन जी ने गीता सुनने के बाद कहा था नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। फिर मोह हो गया, वो माने अज्ञान। फिर कहने लगे कि मैं कोई श्री कृष्ण बलराम, आज फिर बोल रहे हैं। आप इसीलिए निरंतर भजन और सत्संग के लिए महापुरुष जन कहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि रोज पावन होती रहे। जैसे पोछा लगा दिया, सोने लगाने के बाद और दरवाजा खुला छोड़ दिया तो फिर गंदा होने की संभावना। इस समय हर इंद्रियों को शासन में रखते हुए नाम जप करके ये परम पद तब प्राप्त होता है। ये बहुत जल्दीबाजी में फिर सब बिगड़ जाता है। धैर्य पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप में लगो, इसी से परम मंगल होता है, इसी से परम लाभ होता है। क्योंकि भगवान शंकर भी जिनका चरणोदक माथे पे धारण किए हुए हैं वो भगवान श्री हरि है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें सब ऋषियों ने कहा कि यद्यपि भगवान ही सब रूपों में है, पर भगवान के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आश्रय लिया जाए और अग्र पूजा की जाए यज्ञ में। भगवान के सब रूप हैं, हमें कोई संशय नहीं। तो उनका प्रगट रूप की महिमा प्रकाशित करने के लिए किसी ब्रह्म ऋषि को परीक्षा लेनी होगी त्रिभुवन के तीनों बड़े ईश्वरों की, हरि, देवादिदेव महादेव, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा पुत्र भृगु जी खड़े हुए, उन्होंने कहा परीक्षा तो हम ले लेंगे, निर्णय आप कर देना। सब ऋषियों की वंदना करके भृगु जी गए और ब्रह्मा जी के सामने ऐसे खड़े हो गए। क्रोध आया कि इतना बड़ा ऋषि होकर और ऐसा अभद्र व्यवहार करता है, पर फिर एकदम भ्रकुटी तो चढ़ी, गुस्सा तो आया, पर शांत हो गए, है तो मेरा ही बेटा। भृगु जी ब्रह्मा जी के तो पुत्र है। ब्रह्मा जी शांत हुए, भृगु जी कुछ नहीं बोले, चले गए। जब कैलाश पहुंचे तो देवादिदेव ने कहा, आओ आओ ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ, आओ तुम्हारा स्वागत है। मुंडों की माला धारण करके चिता की राख लगाते हो, हम तुम्हारे गले लगेंगे। अरे उन्होंने कहा हम तुम्हें ब्रह्म ऋषि मान के स्वागत करें, तुमने ऐसे समझा क्या? उठाया त्रिशूल। भगवान शिव का तुमने ऐसे समझा क्या? हम तुम्हारा आदर कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि मानकर, तो तुम जो है अवहेलना कर रहे हो। हम मुंडों की माला पहनते हो, चिता की भस्म लगाते हो, कहते हो तुम्हारे गले लग जाएंगे। महादेव जी ने उठाया त्रिशूल, रोक, भृगु जी चल दिए वहां से। और भगवान श्री हरि के धाम पहुंचे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी, अर्ध निमीलित नेत्र में परमानंद में डूबे हुए भगवान गए, सीधे एक लात मारी छाती पे। लक्ष्मी जी तो आश्चर्यचकित हो गई, तभी कहा कि भीख मंगाऊंगी ब्राह्मणों, हमारी प्रीतम की लात मारा ना। पहले प्राय ऐसे ब्रह्म ऋषि जन होते थे ना, व्यवस्था वेद के अपार ज्ञानी, तप के महाधनी, भोजन की व्यवस्था। लक्ष्मी जी कहते तुम्हारे पास नहीं आएंगी, हमारे प्रीतम को लात मारा है ना तुम। लक्ष्मी जी तो थोड़ा नाराज हुई और हरि उठ के बैठ गए और चरण दबाने लगे। हाँ, बड़ा कठोर हृदय है हमारा, आपके बड़े कोमल चरण हैं,
अगर मुझे पता चलता तो मैं आपके चरणों की अगवानी करता, मुझसे अपराध बन गया कि मैंने अगवानी भी आपके चरणों की और चरण दबाने का। प्रभु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा प्रभु बस यही देखने के लिए हमको सब ब्रह्म ऋषियों ने भेजा था। यद्यपि आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही चराचर जगत हो, पर प्रभु आपका जो करुणा वर्णालय हरि